आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कवर्धा की। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह जो है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपना मतदान करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप कवर्धा से देख रहे हैं। कवर्धा के उस पोलिंग बूथ की ये तस्वीर है जहां पर रमन सिंह इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अपनी पत्नी के साथ। इस वक्त वो नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी वोट डाल लिया है और अब रमन सिंह इस वक्त वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में दूसरे चरण का चुनाव आज किया जा रहा है, मतदान किए जा रहे हैं। और राजनांदगांव लोकसभा सीट से आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहां से प्रत्याशी और बेहद हाई प्रोफाइल, बेहद चर्चित ये सीट इस वक्त राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और मतदान करने के बाद उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए इस वक्त पूर्व सीएम रमन सिंह और हमारे संवाददाता सौरभ परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इस वक्त अपना वोट कास्ट कर लिया है परिवार के साथ। बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सपरिवार वोटिंग किए हैं कवर्धा में। और रमन सिंह जी जो है कल से ही सपरिवार वोटिंग करने के लिए कवर्धा पहुंचे हुए थे और अभी यहाँ पर उन्होंने वोटिंग किया है। और इससे पहले कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी की गारंटी के कारण जो है देश में एक अच्छा माहौल बना है और जो अब की बात 400 पार का जो नारा दिया गया है और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें वो बीजेपी जो है जीतने वाली है, ये रमन सिंह जी का कहना है। आप देख सकते हैं कि रमन सिंह के साथ जो है उनकी पत्नी भी जो है वीणा सिंह जी वो दिखाई दे रही हैं, उनके साथ उनके भाई भी आए हुए हैं। और आप लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रमन सिंह जी जो है बाहर में चलिए बाहर में। आप देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी जो है कुछ देर में जो है मतदान करने के बाद जो है प्रेस को भी संबोधित करेंगे। और जैसे हमने पहले बताया कि किस तरीके से मोदी की गारंटी को लेकर जो है यहाँ पर रमन सिंह जी कहते रहे, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर आते रहे हैं। और आप देखिए कि डॉक्टर रमन सिंह जो है यहाँ पर उंगली में जो निशान है, स्याही है, वो दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से एक और डॉक्टर रमन सिंह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो सांसद पहले हुआ करते थे उन्होंने भी बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि बाहर संभवतः वो मीडिया से मुखातिब होंगे, आप नजर बनाकर रखिए। इस बीच लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कांकेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांकेर में छोटे बेटिया के 3 मतदान केंद्रों में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। सुबह से अगर बात की जाए तो सुबह से अब तक एक भी मतदाता यहाँ पर नहीं पहुंचा है। छोटे बेटिया वही क्षेत्र जहां पर बीते दिनों जिस तरह से सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ था। अशफाक हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशफाक, ये जो जानकारी सामने आ रही है 3 जगह आलदंड, आमाटोला और खौरीपदर जहां पर अब तक एक भी वोट नहीं कास्ट किया गया, क्या वजह सामने आ रही है? क्या दहशत में है? जी हाँ, देखिए हम उन इलाकों में जहाँ के मतदान केंद्रों को छोटे बेटिया शिफ्ट किया गया है। और जब हम वहाँ छोटे बेटिया मतदान केंद्र में पहुंचे तो पता चला कि एक भी मतदान नहीं हुआ। तो कारण जानने के लिए हम उन इलाकों के लिए निकले। छोटे बेटिया से ये इलाका जो है 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है और गाँव पे हम मौजूद है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ग्रामीण जो है वो इस मामले पे बात नहीं कर पा रहा है कि वे क्यों मतदान करने गए। और खास बात और नजर आई यहाँ पे कि यहाँ के घरों में जो है ये चुनाव विरोधी नारे लिखे हुए हैं। तो साफ जाहिर होता है ये इलाका जो है माओवादियों का आधार इलाका है और यही कारण है कि माओवादियों की समझाइश जो है इन ग्रामीणों को की मतदान के दिन छोटे बेटिया ये ना जा पाए। और आपको बता दूं कि जो बीते दिनों 29 माओवादियों की के ऊपर कार्रवाई हुई, जो एनकाउंटर हुआ, उसके बाद एक अलग सा माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण जो है वो यहाँ पे खुद से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण मान सकते हैं इसको। जी
अशफाक, ठीक है, ये मतलब वही एरिया है, देखिए वही क्षेत्र है जहां पर बीते दिनों सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें 29 नक्सलियों को मारा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब IBC 24 की टीम कल पहुंची थी यहां पर, तो कई ग्रामीणों ने यह भी बात कही थी कि चूंकि काफी दूर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, अगर गाड़ियों की व्यवस्था होती है तो वो जरूर जाएंगे, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं और वो चाहते हैं लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी निभाना। तो क्या ये परेशानी कहीं की सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है वहां तक जाने के लिए, या वाकई में लोगों में इतना दहशत है इस वक्त कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आतंकित हैं लोग नक्सलियों की वजह से? सुविधाओं का अभाव भी हो सकता है, क्योंकि इलाका जो है काफी बीहड़ है, पहुंच विहीन है, और बड़ी नदी जो है कोटरी नदी है बीच में, जिसको पार करके जाना पड़ता है। आपको बता दूं कि जो बीते दिनों जो घटना हुई जिसमें 29 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उसके बाद से इन इलाकों पे दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासनिक तौर पे यह व्यवस्था कभी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि इलाका कच्चा है और ऐसे इलाके में लगातार जो है माओवादी बम प्लान करते हैं, IEDs प्लान करते हैं, तो किसी घटना को का शिकार ना हो पाए, ये एक कारण हो सकता है कि यह व्यवस्था प्रशासन करने में चूक रही होगी। और ये कारण भी हो सकता है कि जो ग्रामीण है सुविधाओं के अभाव पे भी ना पहुंच पाए। माओवादी दहशत तो है इन इलाकों में, क्योंकि इलाका माओवादियों का ही है, माओवादियों का आधा इलाका है। जी ठीक है, लगातार नजर बनाकर रखिएगा अशफाक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कांकेर के छोटे बेटिया क्षेत्र के 3 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनके नाम भी हमने आपको बताए, जिस क्षेत्र में, जिस मतदान केंद्र में एक भी वोट सुबह से अब तक नहीं पड़ा है, क्योंकि देखिए अब 1 बजे का समय हो चला है और इन अति संवेदनशील पोलिंग बूथ्स में 3 बजे तक ही वोट डलने हैं और सिर्फ 2 घंटे का समय बाकी है, लेकिन अब तक एक भी जिस तरह से वहां पर कोई भी पहुंचा नहीं है वोट डालने के लिए, यह बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि कोशिश की जा रही है ताकि ग्रामीणों को वहां तक पहुंचाया जा सके और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि वो दहशत में है और इस वजह से कहीं ना कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप उन क्षेत्रों के हैं तो आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, किसी तरह से भी आपको आतंकित होने की जरूरत नहीं है, दहशत में आने की जरूरत नहीं है। आप बाहर निकलिए और बस्तर के विकास के लिए वोट जरूर डालिए। इसके साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किनके सामने सीधा मुकाबला है, बीजेपी और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रत्याशियों का चेहरा आप देख रहे हैं। इसके साथ ही मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, मेरे इस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फोटोज आ रही है उन लोगों की जिन्होंने अपने वोट कास्ट के लिए, यानी कि वो मतदाता जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अगर आपने भी अपना वोट डाल लिया है तो अपनी उंगली पर स्याही का वो निशान दिखाते हुए एक सेल्फी लीजिए और स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप उस पर भेजिए और आपको भी मौका मिलेगा IBC 24 की स्क्रीन पर आने का। साथ ही हम आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर लगातार महा कवरेज IBC 24 की जारी है, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजिम से बता दें, जहां पर EVM मशीन 1 घंटे से खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। तो राज्य में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर मतदान केंद्र क्रमांक 94 की ये तस्वीर है, जहां पर बताया जा रहा है कि EVM मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसकी वजह से बीते 1 घंटे से यहां पर मतदान प्रभावित हो रहा है। मौके पर अधिकारी हालांकि पहुंच चुके हैं, मशीन को ठीक करने के लिए जिला प्रशासन की टीम कवायद कर रही है, लेकिन लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सूचना के बाद प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी इस वक्त मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी भी आ रही है। नीरज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, किस तरह की तकनीकी खामी है, क्या परेशानी आई और उसके साथ ही क्या कहना है वहां पर मतदान कर्मियों का, लगभग कितनी देर में ये परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजिम के मतदान केंद्र क्रमांक 94 में जो है 1 घंटे से जो है EVM मशीन जो है वो बाधित थी। अधिकारियों से जब उन्होंने इस बाबत विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण जो है मशीन जो है ईरर हो जा रहा है, ईरर हो जाने के कारण EVM मशीन जो है काम नहीं कर रहा है। लगभग 1 घंटे तक जो है EVM मशीन वहाँ पर खराब थी, वोटिंग जो है पूरी तरीके से बंद था। जो मतदान करने से जो महिलाएं पुरुष जो आए हुए थे, युवा आए थे, वह भी जो है थोड़े से नाराज हो रहे थे कि उन्हें जो है घंटों जो है जबरदस्ती जो है लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और इस बात की सूचना जब महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को भी मिली तो वे भी आए और उन्होंने जो है अधिकारियों से कंफर्म किया। तो अब उसमें यह अपडेट आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही देर पहले जो है इंजीनियर जो आए हुए थे और इंजीनियरों के द्वारा जो है उसे EVM मशीन को ठीक किया गया है और अब मतदान जो है सुचारू रूप से जो है प्रारंभ हो चुका है। और इस बीच जो है ताम्रध्वज साहू आए, उन्होंने भी उसका जायजा लिया और अधिकारियों ने उन्हें भी यह बताया कि पिछले पौन से 1 घंटे तक जो है मतदान यहाँ पर बंद था, लेकिन अब जो है फिलहाल नीरज, लगभग कितनी देर में ये वापस शुरू हो जाएगा? जो तकनीकी खामी है वो कितनी देर में सुधार ली जाएगी और मतदान दोबारा कितनी देर में शुरू हो सकेगा? जी वही बता रहा हूँ कि अपडेट आ चुका है कि अब जो इंजीनियर मशीन को ठीक कर लिया गया, गठित कर लिया है, मशीन चेंज कर ली गई है और अब जो है मतदान जो प्रारंभ भी करा दिया गया है। जी ठीक है नीरज, लगातार नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए, और इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है और चप्पे चप्पे पर हर लोकसभा सीट के हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस वक्त रायसेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। आपके पास क्या अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, तकरीबन 40 टेम्परेचर चला है। हालांकि इसकी कपल थोड़ी कम है, काफी लोगों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अभी ओडोपुरा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक लगभग 31% मतदान हुआ है। लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है और शादियां भी बहुत है, तो लोग कम ही अभी मतदान करने आ पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मतदान केंद्र है 84 नंबर, यहाँ पर अभी कुछ लोग गए हैं मतदान करने के लिए। कुछ महिलाएं मेरे पीछे से आ रही है, जो यहाँ पर अभी मतदान करेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो सीधी टक्कर की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस के संजय शर्मा चुनाव मैदान में है, तो दर्शन सिंह चौधरी को बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है। क्योंकि लोकसभा होशंगाबाद में सिर्फ ओडोपुरा विधानसभा आता है यहाँ रायसेन जिले से। यहाँ पर अभी लगभग 25% मतदान 11 बजे तक हो पाया था। बिल्कुल संतोष, लगातार नजर बनाकर आप रखिएगा, क्योंकि देखिए रायसेन के दंगल में किसका पलड़ा भारी है ये तमाम हमने कांटे की टक्कर भी यहाँ पर दिखाया था, लेकिन इसके साथ ही अब मतदाताओं की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर है हेमा मालिनी की, जो कि प्रत्याशी है मथुरा से और लोगों से मुलाकात भी कर रही है। इसके पहले नवनीत राणा की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो लगातार देखिए IBC 24 का महा बुलेटिन, महा कवरेज लगातार सुबह 6 बजे से जारी है। हर क्षेत्र में हमारे जो सहयोगी हैं वो पहुंचे हैं। धमतरी से देवेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब लगभग 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक का वोटिंग परसेंट उस सीट पर क्या है? जी बताओ, यहाँ मतदाताओं के वो लगातार वोट डालने आए हैं और अभी तक धमतरी की बात करें, धमतरी और सूट में 31 से 34% मतदान हो चुका है। कुछ मतदाता हमारे पीछे खड़े, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं क्या मतदान मतदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी एक उम्र के बाद मतलब जो होता है बहुत अच्छी बात है और सब मैं चाहता हूँ सभी मतदान करना चाहिए। एक महिला मतदाता भी यही बात मतदान करनी है और बताता है किस तरह से सांसद से आपको एक सशक्त भारत के लिए एक सशक्त नारी शक्ति जो आज हमारी रूप कुमारी चौधरी जी हैं, जो महासमुंद लोकसभा से निर्वाचित होने जा रही हैं, ऐसी सांसद चाहिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक मजबूत हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए बात करे। ऐसा सांसद चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। धूप पे आप आए हैं, किस तरह रहता है किस तरह से व्यवस्था है मतदान केंद्र में? मतदान केंद्र में अच्छी व्यवस्था है। आप युवा हो, कैसे सांसद चाहिए? संसद हमको युवाओं के लिए, जो हमारे यूथ के लिए कुछ करे, हमारी पढ़ाई के लिए कुछ करे, रोजगार मिलना चाहिए। ये युवा सांसद, युवा मतदाता है जो बता रहे थे कि युवा सांसद चाहिए। और बिल्कुल देवेंद्र, युवा मतदाताओं की अपनी सोच है। युवा मतदाता अपने मताधिकार के लिए जागरूक है और ये जानते हैं कि देश के निर्माण के लिए उन्हें किन मुद्दों की जरूरत है और किस तरह से वो आगे इसमें अपनी जागरूकता दिखा सकते हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं पिपरिया का, जहां पर से तीरथ हमारे साथ हैं। तीरथ, कितने % वोटिंग यहाँ पर मतदान केंद्र में हो चुकी है? किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि देखिए गर्मी का वक्त है और अब बिल्कुल 1 बज चुके हैं, यानी कि भारी गर्मी, लेकिन इस वक्त मतदाताओं में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? देखिए, सुबह से जो था लगातार मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। सुबह का जो मतदान था 16% से 17% के बीच तक आ गया था। 11 बजे तक की हम बात करें तो 35% के आसपास तक मतदान हो चुका था। अभी की हम बात करें तो 38 और 40% के आसपास पिपरिया का जो मतदान है वो पहुंच गया है। गर्मी के कारण जो है कि काफी जो लोग हैं अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जो शादियां हैं, अधिकांश शादियां भी हैं, जो शादियों के कारण भी लोग जो है मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गांव के संयुक्त 6 मतदान केंद्र हैं, जहां पर 6 मतदान केंद्र बने हुए हैं। इन मतदान केंद्रों पर भी काफी बड़ी संख्या में भीड़ होनी थी मतदाताओं की, उसके बाद भी काफी कम संख्या में मतदाता यहाँ आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह शादी और गर्मियों का सीजन होने की सामने आ रही है।
निश्चित तौर पर ये इस बात का अंदाजा भी था कि दोपहर में कहीं ना कहीं वह जो मतदाता है उनकी जो संख्या है वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों में कम होगी और कुछ उस तरह से लग भी रहा है। तीरथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के इस रण में दूसरे चरण के मतदान के दौरान किस तरह से मतदान हो रहे हैं, क्या परसेंटेज है, ये भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच नर्मदापुरम से बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नर्मदापुरम से आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहां पर बहस की खबर सामने आ रही है। दरअसल मतदान केंद्र 58 की यह खबर है जहां पर विवाद की स्थिति पनपी है। मोबाइल ले जाने पर दरअसल पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ता को रोका, जिसके बाद बहस हुई है। मतदान केंद्र के अंदर दरअसल मोबाइल लेकर ये जा रहे थे। पोलिंग एजेंट को खाना देने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे और जब उन्हें उनकी चेकिंग की गई तो मोबाइल उनके पास पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस और कार्यकर्ता की बहस इसी बात को लेकर हुई है। तो पोलिंग एजेंट को खाना देने के लिए जब कार्यकर्ता जा रहे थे तो कार्यकर्ता ने अपने पास मोबाइल रखा था। हालांकि नियम आपको बता दें कि ये नियम है कि पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस में बहस इसी बात को लेकर हुई क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहे थे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त नर्मदापुरम से, जहां पर मोबाइल ले जाने पर पुलिस कर्मियों ने रोका तो विवाद की स्थिति उपजी है। और नर्मदापुरम के बाद अब रुक करते हैं डोंगरगढ़ का। आपको डोंगरगढ़ से भी बड़ी खबर बता दें जहां पर मतदान के दौरान उत्पात की खबर सामने आई है। दरअसल उत्पात करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। उत्पात मचाने वाला एक आरोपी हालांकि फरार होने में कामयाब रहा, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR भी अब दर्ज कर ली है। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के डुंडेरा गांव की घटना बताई जा रही है। तो उत्पात मचाया जा रहा था मतदान केंद्र में, जिस तरह से उत्पात की खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की है। लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कुल 3 लोग यहां पर उत्पात मचा रहे थे। डुंडेरा गांव का यह मामला है। तो डुंडेरा में एक मतदान केंद्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद, उत्पात मचाए जाने के बाद पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। इसके साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां से की गई है। हालांकि एक आरोपी यहां से फरार होने में कामयाब रहा है। चलिए और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। आपको बताइए दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे चर्चित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में लगातार मतदान हो रहे हैं और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व CM रमन सिंह की पत्नी से सीधे संवाद कर रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ परिहार। किस पे? मोदी जी पे और किस पे? अच्छा, इससे एक पे किया जाता है। जी जी, इससे पहले आपके डॉक्टर रमन सिंह जी सांसद रहे, आपके पुत्र सांसद रहे और इस बार संतोष पांडे जी हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। सब एक ही हैं जी, सब इन लोग एक ही है, हमारा ही परिवार है जी। भूपेश बघेल को कैसे देखते हैं? भाई आते हैं। हमारे वर्धा के लिए तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, मतलब अभी सरकार रहते में। जी जी, जब सरकार रहा 5 साल तो क्या किया हमारे वर्धा? हमारा तो एक ही है। आप बीच में प्रचार के लिए भी आई थी क्या? प्रचार के लिए आए थे ना। अच्छा, तो आपने किस मुद्दे पर वोट मांगा लोगों से? हैं? किस मुद्दे पे वोट मांगा था आपने लोगों से? महतारी बंधन है, मोदी जी हैं, मेन तो मोदी जी हैं। मोदी की गारंटी। भरोसेमंद आदमी। जी जी, भरोसेमंद आदमी पे भरोसा किया जाता है। तो आपने सुना वीणा सिंह जी को, जिनका कहना है कि भरोसा तो केवल एक व्यक्ति पर ही की जाती है। तो सौरभ सिंह परिहार इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह से बातचीत कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने कवर्धा में वोट डाला है। रमन सिंह और वीणा सिंह दोनों ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। लगातार दूसरे चरण के मतदान पर आप तक हर तस्वीर, हर अपडेट IBC 24 पहुंचाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद